जिन साथियों तक ये वीडियो पहुंच पा रहा है सभी इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर से कर दीजिएगा। आज इसकी क्लास होने वाली है, 7वीं क्लास होने वाली है औजार की। हमने 6 क्लासेज ली, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेज थी और सभी औजारों का हमने अच्छे से अध्ययन किया। कौन से औजार का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कौन सा औजार किस धातु का बनाया जाता है, हर चीज़ पर हमने चर्चा की है। और आज हम नेक्स्ट औजारों पर चर्चा करने वाले। लगभग 4 से 5 औजार है और 4 से 5 के 2-2, 3-3 प्रकार है। सभी को हम देखते हैं और सभी को हम अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर बात आती है आरी की। देखिए आरी क्या होती है, इसको हम अंग्रेजी में सा बोल सकते हैं, ठीक है, इसको अंग्रेजी में सा बोल सकते हैं। और हमारी ये जो आरी है ना, ये लकड़ियों को काटने में काम आती है। किसको काटने में भाई? लकड़ियों को काटने में, ठीक है। ये लकड़ी है, इस लकड़ी को काटने में आरी का प्रयोग किया जाता है। अब लकड़ी की साइज कैसी है, लकड़ी कितनी बड़ी साइज की है, उसके हिसाब से इसकी साइज अलग अलग होती है। उसके हिसाब से इसकी साइज अलग अलग होती है। हमारे पास ये 3 है और इसके अंदर सब पहली जो वुड आ रही है और टेनन आ रही है ना, ये 30-30 सेंटीमीटर की हमारे काम आती है इलेक्ट्रीशियन के, ठीक है। 30-30 सेंटीमीटर की ये काम आती है। और यहाँ पर ये वाली जो आ रही है की होल आ रही, इसकी जो लंबाई होती है 15 से 20, ठीक है, 15 से 20 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। ये इलेक्ट्रीशियन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तीनों का प्रयोग लकड़ी को काटने के लिए किया जाता है। यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहले आती है वुड आ रही, ठीक है। वुड आ रही संरचना में कुछ इस प्रकार की होती है और ये आपके सामने ये जो है वुड आ रही है। वुड आ रही के ये जो दांते हैं हमेशा याद रखना अपनी तरफ होते हैं, ठीक है। ये जो दांते हैं ये हमेशा अपनी तरफ होते हैं। लकड़ी को जो भी आरी काटेगी ना, उसको पहचान करने का बस यही तरीका है कि लकड़ी को काटने वाली जो भी आरी है उसके दांते अपनी तरफ होंगे, ठीक है। अब आप इसमें देख सकते हो इसके जो दांते हैं हमारी तरफ है। और जब भी आप आरियों का प्रयोग करें तो आरियों का प्रयोग करते हुए हमेशा याद रखें कि इसके ऊपर हल्का हल्का है ना मोबिल ऑयल का लेप जरूर से कर लीजिए। हल्का हल्का क्या होता है कि काफी बार ये होता है कि इस पर जंग आ जाती है और ये लकड़ी पर अच्छे से चल नहीं पाता, ठीक है। तो ये कौन सी है भाई? ये वुड आरी है। ये बनी हुई किसकी होती है? जो वुड आरी है ये बनी हुई किसकी होती है? ये बनी हुई होती है उच्च कार्बन इस्पात की। किसकी बनी होती है भाई? उच्च कार्बन इस्पात की, ठीक है। ये जो तीनों आरियां है, वुड आरी हो गई, टेनन आरी हो गई, की होल आरी हो गई, तीनों एक ही धातु की बनी हुई होती है जिस धातु का नाम है उच्च कार्बन इस्पात की ये बनी हुई होती है। किसकी? उच्च कार्बन इस्पात की ये बनी हुई होती है। ये जो है ये है इसकी ब्लेड, इसे हम ब्लेड कहते हैं और ये जो है इसे हम हैंडल कहते हैं। यहाँ पर ये जो हमारे पास एक जिसे हम फाइल कहते हैं, ये जो फाइल है ये ट्रायंगल फाइल है और इसकी सहायता से मान लो कि इसके दांते अगर घिस जाए तो इसकी सहायता से इनको तिकोना बनाते हैं। ये कौन सी आ रही है भाई? सॉरी, ये कौन सी फाइल है? तिकोनी फाइल, ठीक है, त्रिभुजाकार फाइल। समझ में आ गई बात? तो ये तो हो गई कौन सी आ रही भाई? वुड आ रही। वुड आ रही आपने देख ली। लंबाई कितनी होती है इसकी? लंबाई कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर तक काम में ली जाती है। इसके दांते हमारी तरफ झुके हुए होते हैं। लकड़ी को काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इतनी चीजें याद रखनी है। इसके बाद में जो बात आती है वो आती है टेनन आरी की। कौन सी? टेनन सा, ठीक है, इसे हम टेनन सा कहते हैं। इसके अंदर भी एक ब्लेड होता है। यहाँ पर तो वेज नहीं है लेकिन कई आरियां ऐसी होती है कि जिनके अंदर ब्लेड को निकाल लिया जाता है और यहाँ पर एक लोहे का वेज भी होता है और उस वेज के अंदर जैसे कि उस्तरा देखा होगा आपने, देखा है, उस तरह के अंदर क्या होता है ब्लेड निकाल ली जाती है और ब्लेड वापस नई डाल भी दी जाती है। तो यहाँ पर भी एक ऐसी वेज होती है, उस वेज के अंदर नई ब्लेड डाल भी सकते हैं और ब्लेड को निकाल भी सकते हैं। यहाँ पर होती है वो। अभी अपने पास ये क्या है? फिक्स वेज वाली है, तो यहाँ पर ये फिक्स ब्लेड है। ये ब्लेड हो गई, ये इसका हैंडल हो गया। इसके दांते भी जब आप देखते हो तो हमारी तरफ झुके हुए। इसका मतलब क्या है? ये कहाँ पर प्रयोग की जाती है भाई? लकड़ी काटने के लिए प्रयोग में ली जाती है, ठीक है। ये लकड़ी काटने के लिए प्रयोग में ली जाती है। लकड़ी काटने के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है। लकड़ी काटने के लिए प्रयोग ये की जाती है। साइज आपको ध्यान रखनी है। बनी हुई किसकी होती है? उच्च कार्बन इस्पात की। किसकी? उच्च कार्बन इस्पात की ये बनी हुई होती है। देखिए इसके अंदर एक चीज हमेशा याद रखना कि कभी कभी क्या होता है कि इसकी माप थोड़ी बड़ी भी होती है। ये हमें 40 सेंटीमीटर तक भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये हमें कभी कभी 40 सेंटीमीटर तक देखने को भी मिल सकती है। 3 चीजें इसके अंदर याद रखनी है। इसकी लंबाई कितनी होती है, कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, इसके दांते हमारी तरफ झुके हुए होते हैं, इसके ऊपर भी मोबिल ऑयल का हल्का बहुत लेप किया होना चाहिए क्योंकि अगर जंग लगी होगी तो ये लकड़ी को अच्छे से काट नहीं पाएगी, अटक जाएगी लकड़ी के अंदर ही। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है उच्च कार्बन इस्पात की ये बनी हुई होती है। ये होती है टेनन सा। नेक्स्ट दूसरी क्लास में करो, बाद में करता हूँ यहाँ, ठीक है। इसके बाद में कौन सी आती है? ये तो हेक्सा हो गई, ये नहीं आएगी। इसके बाद में आती है की होल आरी। की होल आरी लकड़ी है,
ठीक है, लकड़ी है, ठीक है साहब, ये लकड़ी है, एक गेट बना रखा है हमने, और इस गेट के अंदर मुझे यहाँ पर एक हल्का सा छेद करना है, गोल छेद करना है या फिर चौकोर छेद करना है। अब वो इस आरी से तो हो नहीं सकता, ना तो वुड आरी से हो पाएगा, ना टेनेंसा से हो पाएगा, दोनों में से किसी की सहायता से ये नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या होता है, एक आरी और आती है, बिल्कुल इसकी तरह होती है, ये आरी नहीं है, ये तो एक छीजल है, छेनी है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एक आरी और आती है जिसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर बिल्कुल इतनी पतली होती है, इतनी पतली होती है, अगर इसके चौड़ाई की अगर मैं बात करूँ तो 3 से 4, ठीक है, कितनी, 3 से 4 mm, 3 से 4 mm की इसकी ये चौड़ाई होती है, काफ़ी कम है 3 से 4 mm, वो इसकी इतनी चौड़ाई होती है। ये जो इसकी लंबाई होती है वो होती है 15 से 20 सेंटीमीटर, ठीक है, कितनी होती है, 15 से 20 सेंटीमीटर। बनी हुई उसी धातु की होती है, उच्च कार्बन इस्पात की, किसकी, उच्च कार्बन इस्पात की ये बनी हुई होती है। नेक्स्ट चीज, यहाँ पर इसके जो दांते होते हैं ना वो भी हमारी तरफ झुके होते हैं, बस फर्क इतना है कि अगर हमें होल निकालना है तो उसके अंदर इसको डालेंगे और बिल्कुल हल्के हल्के से धीरे धीरे काट लेंगे, आराम से कट जाएगा। इसका एक तरीका और है भाई, आप होल तो इस फाइल से निकाल लो, ठीक है, होल तो इस फाइल से निकाल लो, और फाइल से होल निकालने के बाद आपको इस होल को आकार गोल देना है, चौकोर देना है, वो आप किसकी सहायता से दे सकते हो, की ओलारी की सहायता से दे सकते हो। किसकी सहायता से भाई, की ओलारी की सहायता से। की ओलारी का अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है इसका, ठीक है, ये की ओलारी होगी, ये इसकी ब्लेड हो गई, और ब्लेड होने के बाद ये यहाँ पर इसका हैंडल होता है जो कि लकड़ी का होता है। यहाँ पर इसके दांते भी हमारी तरफ झुके होते हैं। इसकी ये जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई कितनी होगी भाई, 3 से 4 mm, ठीक है, सेंटीमीटर नहीं होगी, mm होगी, काफ़ी कम होगी। ये लंबाई कितनी होगी इसकी, ये लंबाई होगी इसकी 15 से 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ये इसकी लंबाई होती है। कौन सी आ रही है, की होल आ रही, मतलब होल निकालने के लिए, की होल, छोटे होल निकालने के लिए जो आरी प्रयोग में ली जाती है वो है की होल आरी। इसके बाद में बात आती है हेक्सा की। जो हेक्सा होती है ये भी साथियों इलेक्ट्रिशियन के लिए 30 सेंटीमीटर की काम में ली जा सकती है। सॉरी, अलग अलग तरीके की होती है साइज के हिसाब से, एक होती है एडजस्टेबल, एक होती है फिक्स, अलग अलग तरीके की होती है। तो नेक्स्ट जो लेसन होएगा ना वो पूरा इन्हीं का है। अभी मैं आपको ये बता दूं कि हेक्सा होती क्या है। ये है हेक्सा, ठीक है, ये है हेक्सा। हेक्सा में ये ब्लेड लगाई जाती है, इसका प्रयोग किया जाता है लोहे को काटने के लिए। किसको काटने के लिए, लोहे को काटने के लिए या फिर धातुओं को काटने के लिए। हेक्सा का प्रयोग कहाँ किया जाता है साथियों, यहाँ पे लिख देते हैं, धातुओं को काटने के लिए, धातुओं को काटने के लिए, ठीक है। किसका प्रयोग किया जाता है, हेक्सा का। हेक्सा की जो ब्लेड होती है, ये ब्लेड किसकी बनी होती है, उच्च कार्बन इस्पात की, ठीक है। किसकी बनी होती है भाई, उच्च कार्बन इस्पात की। यहां पर ये जो है ये तो इसका फिक्स वेज है, ठीक है। क्या है भाई, ये तो इसका फिक्स वेज है। और यहां पर एक और होता है एडजस्टेबल, सॉरी फिक्स होल्डर, और एक होता है एडजस्टेबल होल्डर। ये तो इसका फिक्स होल्डर है भाई, यहां पर तो हमने इसको कस दिया, अब इसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते, लेकिन ये है एडजस्टेबल होल्डर, ठीक है, जिसके अंदर से इसको हम कसेंगे तो ये क्या होगी भाई, एडजस्ट हो जाएगी, कम और ज्यादा हो जाएगी अपने हिसाब से, इसको टाइट। और जैसे कि ऐसे मान लो कि हमारे पास ब्लेड इतनी है, अब आप इसी में उसको काम में लेना चाहते हो तो यहाँ पर इसकी सहायता से आप इसको कम और ज्यादा कर सकते हो। तो ये एडजस्टेबल होल्डर होता है, ये फिक्स होल्डर होता है, ये पूरा इसका फ्रेम होता है, ये पूरा इसका फ्रेम होता है, ये हैंडल होता है। बात समझ में आ गई। ये क्या है भाई, ये क्या है, हेक्सा। हेक्सा का प्रयोग कहाँ किया जाता है, धातुओं को काटने के लिए। धातु में कुछ भी हो सकता है, धातु में लोहा हो सकता है, कॉपर हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आर्यों का प्रयोग आर्यों का प्रयोग कहाँ किया जाता है, आर्यों का प्रयोग किया जाता है लकड़ी काटने के लिए और प्लास्टिक काटने के लिए। प्लास्टिक भी इसमें ऐड कर लेना। तो ये तो हो गई हमारी हेक्सा तक की बात। अब बात आती है छेनी की। छेनी जो होती है दो प्रकार की होती है, ठीक है। छेनी को हम छीजल भी बोल सकते हैं अंग्रेजी में, ठीक है साहब, आपके लिए थोड़ा, ठीक है, इसको हम छीजल भी बोल सकते हैं। ये हमारे पास ये जो सबसे पहली छेनी आती है ना, ये होती है फर्मर छेनी। ये जो फर्मर छेनी होती है ये कहाँ देखने को मिलती है हमें, ये मिलती है वडई के पास। वडई का मतलब खातियों के पास देखने को मिलती है, ठीक है, खातियों के पास ये देखने को मिलती है। इसका काम भी वही है, लकड़ी को हटाने के लिए, ठीक है। यहाँ से ऐसी होती है ना भाई, होती है, इसको लकड़ी पर रखते हैं, कौन सेट करते हैं और उसको हथौड़े से मारते हैं। इसका जो ये टिप होता है ना ये काफी ज्यादा क्या होता है, पानी,
ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, मतलब नुकीला होता है, ठीक है। ये काफ़ी नुकीला होता है, लकड़ी को आकार देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या हो गई हमारी भाई, फर्मर छेनी हो गई। फर्मर छेनी बनाई जाती है उच्च कार्बन स्टील की। किसकी बनाई जाती है? उच्च कार्बन स्टील की ये बनाई जाती है। ये इसका आकार है। एक हमारे पास इस प्रकार की भी होती है फर्मर छेनी। इसमें क्या होता है कि इसको लकड़ी पर रखा जाता है और इसके ऊपर यहाँ पर चोट मारी जाती है। तो यहाँ पर ये भी एक फर्मर छेनी है। क्या है? फर्मर छेनी। ये फर्मर छेनी होगी। किस धातु की बनी होती है? याद रखना, उच्च कार्बन स्टील की ये बनी हुई होती है। इसके बाद में बात आती है ठंडी छेनी। ठंडी छेनी आपने नॉर्मली कई बार देखी है, ठीक है, जो कि ये काफ़ी बार आप देखते रहते हो। ये है फर्मर छेनी। काफ़ी बार जीवन की दिनचर्या में ये छेनी तो आपने काफ़ी बार देखी है, क्योंकि ये तो हमारे काम आती रहती है, ये तो हर आदमी के काम आती है। और बताऊं तो ये छेनी काफ़ी हार्ड होती है, ठीक है। इसका प्रयोग किया जाता है दीवारों को काटने के लिए, दीवारों में छेद करने के लिए, धातुओं को काटने के लिए। इसका प्रयोग लकड़ी में किया जा रहा था, इसका प्रयोग धातुओं में किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर ये यहाँ से थोड़ी भी घिस जाए तो फिर आपको ग्लेंडर की सहायता से उसको पेनी जरूर कर लेना है, वापस नुकीली जरूर बना लेना है। इसका कारण ये है कि ये टूटने लगेगी। अगर एक बार ये यहाँ से घिस गई ना, फिर धीरे धीरे इसके छोटे छोटे टुकड़े टूटने लगेंगे, और टुकड़े अगर टूटेंगे तो हमें चोट लग सकती है। क्योंकि पता है, छोटा सा टुकड़ा उछल करके अगर गलती से आंख में आ गया तो हमें काफ़ी भारी इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए जब भी यहाँ से ये क्या हो, जब भी ये यहाँ से घिस जाए तो इसका प्रयोग जब भी करे, ग्लेंडर से सफाई करे, इसको और नुकीला बनाए, फिर इसका प्रयोग करें। ये जो छेनी है ये है ठंडी छेनी। कौन सी छेनी? ठंडी छेनी। ये छेनी किससे बनाई जाती है? कार्बन इस्पात से ये बनाई जाती है। तो हमारे पास कितने औजार कंप्लीट हुए आज? आरी कंप्लीट हो गई। आरी के 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए। हेक्सा को अच्छी तरह हमने समझ लिया। इसके बाद में आती है छेजल, ठीक है, फर्मर छेनी, इनको अच्छी तरह से समझ लिया। इनमें अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप बिल्कुल मेरे को बता सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।